Probability 16th chapters, definition of probabilities. After completing the definitions, now we are coming on probabilities, definitions. Now the definition of this probability is somewhat different than what you have studied in your class 10th. In class 10th, mainly the probability is on of equally likely events. This definition may be for equally likely or for maybe unequally likely events. The name of this definition is axiomatic approach to probabilities. In this case, let S be the sample space. Probability P is real valued functions, मीनिंग के जो आंसर आएंगे वो रियल वैल्यूड होंगे. एंड द डोमेन इज ए पावर सेट ऑफ एक्स. पावर सेट आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते थे. सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट. ये टॉपिक्स आप पढ़ते रहे हैं. तो जो डोमेन होगा वो इसका पावर सेट ऑफ एस का मतलब सैंपल स्पेस है. 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. व्हाट इज द डोमेन ऑफ प्रोबेबिलिटी? यू विल से दैट इट इज ए पावर सेट ऑफ एस. एंड व्हाट इज रेंज? रेंज इज द इंटरवल 0 to 1. मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड मैक्सिमम इज 1. सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम. ये WI जो है वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं. मीन जब मैं सैंपल स्पेस S लेता हूँ, इसके जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो मैंने W1 W एंड वैसे हम इसको ओमेगा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ओमेगा, ईच एलिमेंट 0 to 1 में लाई करेंगे. अगर जो हम सारे ओमेगा की प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करें तो 1 के इक्वल आएगा. फॉर एनी इवेंट अगर जो निकालना है उस इवेंट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उन सब की प्रोबेबिलिटीज ऐड करके आंसर दे देंगे. मीन्स हम इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं. आपके पास इस एक्सरसाइज में 16.3 में अगर जो एक्सरसाइज लेता हूं, पहला क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट वैलिड असाइनमेंट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस. मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में सैंपल स्पेस S में 7 एलिमेंट्स दे रखे हैं. फर्स्ट असाइनमेंट्स आपके पास है कि आपने ये बताना है कि वैलिड है या नहीं. तो ए पार्ट में आप देंगे असाइनमेंट्स. बुक से जब आप आंसर्स देखेंगे तो ए पार्ट की जो इसमें असाइनमेंट्स का आपको आंसर्स मिलने वाला है यहां पे, आप कहेंगे दिस असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वैलिड. असाइनमेंट of this probability is valid because आपने तीन ही चीजें चेक करनी होती हैं कि ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 में लाई कर रही है या नहीं, और सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करके 1 आ रही है या नहीं. अब जैसे इसमें एक तो 0.1 दिया हुआ है, और मतलब अगर जो मैं यहाँ पे W1 लिख दूँ, ये W2, ये W3, W4, W5, W6 एंड W7. ए पार्ट्स में मुझे ये 0.1 दिया हुआ है. दिस इज 0.01, 0.05, 0.03, 0.04,
0.2 एंड 0.7, 0.6 है। इन सब को ऐड करने से 1 आ रहा है, इसलिए असाइनमेंट वैलिड है। बी पार्ट में भी ये 1/7, 1/7, 1/7। देखिए मैं यहां से इक्वली लाइकली का मतलब बता सकता हूं। ये जो प्रोबेबिलिटीज पहले वाला केस है ये इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज हर इवेंट की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हैं। लेकिन ये जो इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली हैं, बिकॉज इनकी प्रोबेबिलिटी 1/7 बराबर है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपकी वैलिड है। तो गिवन असाइनमेंट इज वैलिड इन बी पार्ट आल्सो, बट इन सी पार्ट it is 0.1, it is 0.2, it is 0.3, it is 0.4, it is 0.5, it is 0.6 and it is 0.7. This is, अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो this is greater than 1. It means this assignment is not valid. Clear? अगले केस में डी पार्ट में इन्होंने दिया हुआ -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, -0.2, 0.1 and 0.3. This assignment is again not valid because these two events have probability less than 0. हमने कहा था probability of each event lies between 0 and 1. ई पार्ट में भी असाइनमेंट वैलिड नहीं है, बिकॉज ये 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14, 15/14. This assignment is greater than 1. It means this is not a valid assignment. तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर करने की कोशिश की है। अब मेरा एक थर्ड पॉइंट्स रह गया, उसकी डेफिनेशंस क्लियर कर देता हूं। फॉर एनी इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सिग्मा प्रोबेबिलिटीज ऑफ WI। डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट देखिए मैं कैसे कवर कर रहा हूं। फॉर दिस आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर। कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, सैंपल स्पेस, head tail. A is the event at least one tail occur, that is head tail. So what is the probability of A? हम यहां से इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ HT निकालेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH निकालेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TT। ये थर्ड पॉइंट का मतलब है। प्रोबेबिलिटी ऑफ H सिंगल कॉइन थ्रो करने पे 1/2 है, टेल की भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी 1/2 है, इसकी 1/2 है, इसकी 1/2 है। तो आंसर विल बी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 3/4। अगर जो आप 10th क्लास के मेथड से करें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते थे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सैंपल स्पेस इज 4, हेयर इज 3, द प्रोबेबिलिटी इज 3/4। लेकिन मैंने जो पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि अगर जो इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं तो वो मेथड चलेगा, अगर जो नहीं है तो नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग एक्सिमेटिक एक नया स्टेप ऑफ प्रोबेबिलिटी लेके आते हैं कि जब आप, जैसे आपने नए नए सैंपल स्पेस पढ़े हैं एक्सरसाइज 1 में, तो वो सारे सम्स हम 10th क्लास की डेफिनेशन से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट का ये वाली अप्रोच लगाते हैं
कि पहले हम इवेंट को लेट कर लेते हैं, फिर जितने भी इसमें केसेस होते हैं हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे एक एक कॉइन की बात करते हैं। अगर यहाँ h और 1 होता तो हम h की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 लेते। ऐसे सम भी हमारे पास आ जाएंगे। सेम क्वेश्चन थर्ड है, ए डाई इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। A die is thrown means sample space 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is I am taking third questions. A prime number will appear. A कोई even ले लेते हैं इवेंट्स ताकि बड़े क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होती। प्राइम number will appear is equal to 2, 3 and 5. तो what is the probability of E1? वही लिखेंगे, probability of 2 कितना आएगा 1/6, 3 की 1/6, 5 की 1/6, आंसर इज 3/6 comes to be 1/2. Next part E2, number greater than or equal to 3 will appear. Number less than 6 will appear. ये सब सारे सम्स आप अपने आप कर लेंगे, मैं एक केस और कर देता हूं। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन में 3, 4, 5 एंड 6 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं 4/6, दैट इज 2/3। इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। The rest of the part you will do of your own, no problem at all. Question number 4. A card is selected from a pack of 52 cards. How many points are there in sample space? आप कहेंगे 52। ठीक है, ए पार्ट का आंसर 52। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। आप एक यहाँ इवेंट लिख लेंगे, एस ऑफ स्पेड। कितने कार्ड होते हैं एस ऑफ स्पेड के? ओनली 1 सैंपल पॉइंट, एक ही सैंपल पॉइंट होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/52। अगला बी इवेंट ले लेते हैं, एस ओनली 4 सैंपल पॉइंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 4/52। एस में क्योंकि 4 पत्ते हो जाएंगे। ब्लैक कार्ड only 26 sample points, so probability of C will be 26/52 is 1/2. नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
A fair coin and with marked 1 on one face and 6 on other. अब जो कॉइन्स है वो आपके पास हेड और टेल नहीं है. And a fair dice both tossed. What is the probability that the sum of the number turn up is 3 and sum of the number turn up is 12? देखिए यहाँ पे जब कॉइन और डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में कॉइन का मतलब C1 और D का मतलब D1, डाई के ऊपर 1, कॉइन का मतलब C के ऊपर 1, तो C1 D2 आ सकता है, C1 D3 आ सकता है, C1 D4 हो सकता है, C1 D5 हो सकता है और C1 D6 हो सकता है. ऐसे ही C कॉइन के ऊपर 6 भी आ सकता है. तो मैंने जाग के आपको इसका मुझे ये सिंबल लेना पड़ा. ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया. अब कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1 लेने की 1/2 है और डी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. इट मीन हर केस में प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी. अब ए कोई आपके पास इवेंट्स हैं. द सम इज 3. द सम इज 3. अब सम इज 3 का एक ही केस है C1 एंड D2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज C1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, D की प्रोबेबिलिटी 1/6, आंसर इज 1/12. क्योंकि जब एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी ये सब आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं केसेस. बी सम इज 12, ये लेट हम करते हैं इवेंट्स. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का है. सम इज 12, दैट इज C के ऊपर भी 6 है और D के ऊपर भी 6 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पे भी 1/12 आएगी. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 दैट आई हैव टेकन. Question number 6. There are 4 men and 6 women. One council member is selected for a committee at random. How likely it is a woman? टोटल मेंबर्स जो हैं वो आपके पास 10 हो जाएंगे. तो 6/10 इज योर आंसर. आप इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, आप इनको सिर्फ ध्यान से सुन सकते हैं कि टोटल 10 मेंबर्स of which 6 are women, probability a woman is selected is equal to 6/10, that is 3/5. This is your question number 6. Question number 7. A fair coin is tossed 4 times. A person win ₹1 for each head and lose ₹1.5 for each tail that turn up. From the sample space, calculate how many different amount of money you can have after 4 tosses. And what probability of the having these amounts? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस में पॉइंट्स कवर्ड हो रहे हैं. ये तो क्लियर ही है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स is 2⁴, that is 16. Clear? E is the amount of money corresponding to
each outcomes amounts after getting 4 head will be equal to, E को आप लेट कर लें, amount of money corresponding to each outcomes. तो अगर जब 4 हेड है तो 4 रुपये आएंगे, और 3 हेड है और 1 टेल है तो ₹1.5 आएगा। और 2 हेड और 2 टेल हैं तो लॉस ऑफ ₹1 होगा। और अगर 1 हेड 3 टेल हैं तो लॉस ऑफ ₹2.5 होगा। $3.5। और अगर जो चारों टेल्स हैं तो लॉस ऑफ ₹6 होगा। अब प्रोबेबिलिटी आप ये E1, E2, E3 अलग अलग अमाउंट्स ले लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन ऑफ ₹4 is 1/16. Probability of gain of ₹1.5 is 4/16, क्योंकि इसके 4 केस बनेंगे। Probability of loss of ₹1 is 6/16. Probability of loss of ₹3.5 is 4/16. Probability of loss of ₹6 is 1/16. क्योंकि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये 4 केसेज हैं तो हम इसमें 4 फैक्टोरियल बाय 4 लिख देते हैं, ये 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये 2, मतलब ये हम अरेंजमेंट वाला मेथड लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन स्पीडली कवर हो जाता है। फिर हमें ज़्यादा केसेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4, ये 6, ये 4 और ये 1, और यही हमने यहाँ पे लिया। और यही मैंने सैंपल स्पेस में आपको लिखने की टेक्निक्स भी दी थी। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस अमाउंट्स निकालनी थी सैंपल स्पेस में, तो अब यहाँ पे आप टेबल की शेप में आंसर दे सकते हैं। अमाउंट ऑफ ₹4 1.5 -1 -3.5 -6, and their probability is 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 and 1/16. क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे, आई एम नॉट टेकिंग। 3 कॉइन्स का हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, if 2/11 is the probability of an event, what is the probability of not A? मैंने ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ 11 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर जो आपको 2/11 दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगा, 1 माइनस 2/11, दैट इज इक्वल टू 9/11। क्वेश्चन नंबर 12, a letter is chosen at random from the word assassinations. A letter is chosen at random from the word assassinations.
find the probability that the letter is a vowels. Now total number of letter is 13. Total number of letters is equal to 13. Number of vowels is 6, A, I and I. Number of consonants S, N, T. Probability of vowels is 6 by 13 and probability of consonants is 7 by 13. इक्वली लाइकली केसेस हैं, इसलिए आपके पास ही आंसर आ जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, in a lottery a person choose 6 different natural numbers। अब देखिए, जब एक से ज़्यादा नंबरों को सिलेक्ट करना होता है तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन लगा देते हैं। कॉम्बिनेशन हम एक में भी लगा दें। अब टोटल नंबर 20 हैं और 6 नंबर चूज करने हैं, ठीक है। आउट ऑफ 20 ए पर्सन can choose 6 natural number is equal to 20C6. Six of these number will match with the 6 number already fixed by the lottery committee, ठीक है। Out of these there is only one way to choose। आउट ऑफ दीज मतलब जो 26 थोड़े केसेस आएंगे उसमें से एक ही मेथड ऐसा होगा जिसमें से आप लॉटरी का टिकट जीत जाएंगे, विच विल फिक्स मैच द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द कमिटी। दिस इम्प्लाइज द पर्सन्स विन द प्राइज is 1 divided by 20C6। सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। तो आंसर विल बी 1,38760। हमने ये कहा कि मतलब टोटल तो आदमी 6 नंबर इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता है 20 से 6, बट पैटर्न 6 नंबर का जो लॉटरी की कमेटीज हैं जिसने फिक्स किया, जो ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द कमेटी है, वो तो एक ही केस है, इसलिए फेवरेबल केसेस एक होगा, इसलिए आप इसको 20 से 6 वाला मेथड लगाएंगे। अगले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के दूसरे स्टार्ट होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपने निकालना, मीन्स ए और बी, तो इसको आप वेन डायग्राम से ही फॉलो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ये ए और ये बी है। ए का मतलब ये सारे केसेस लोग हैं, बी का मतलब ये भी सारे केसेस, ये 2 बार आ गए इसलिए 1 बार माइनस कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी मीन यूनियन आ जाए, वेन डायग्राम से फॉलो कर लेना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी आ जाए तो ये होगा।
नाइदर ए नॉर बी को हम नॉट ए एंड नॉट बी ही कहते हैं. ए माइनस बी मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हम ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस बाय विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स. जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम इनको उन्हीं की हेल्प से डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 है चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज ए एंड बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, बी 7 है और ए इंटरसेक्शन बी 6 है. दिस इज कंसिस्टेंटली नॉट डिफाइंड बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूं. आप कहेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल डेफिनेटली बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, बट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है वो 0.6 है. और ये भी वेन डायग्राम से होगा. देखो ये मान लेते हैं हमारे पास ए है और ये बी है और ये इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से तो कम ही है ना. मतलब ये चीजें आप वैसे ही विजुलाइज कर लेंगे. तो जिसका आंसर आएगा विच इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड. विच इज नॉट डिफाइंड. बी पार्ट्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ये डिफाइंड है बिकॉज सेकेंड पार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ 0.8. अगर ये भी आपका 0.9 से बड़ा दिया होता तब ये भी डिफाइंड ना होता. ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे 0.9 आ रहा है. इसका मतलब आपको यहां से ये ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये मीन्स आपके दिमाग में एक रूल्स होना चाहिए. देखिए कैसे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और ये बी है. अब ए यूनियन बी ये सारा है, इसका मतलब ए यूनियन बी इन दोनों के ऐड करने से कम होना चाहिए. दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड. दीज क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे. फार्मूला आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी. जो जो आइटमें दी हुई हैं वो पुट करके चौथी आइटम्स निकल जाएंगी. 3 आइटमें दे रखी हैं. तो आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13. 14 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, बी इज दी. Find probability of A and B if A and B are mutually exclusive events. देखिए, if A and B are, I am taking your question number 14, mutually exclusive events, then probability A intersection B is empty. This implies probability of A intersection B is 0. So this implies probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. And probability of A is given to be 3/5. This is 1/5. This will be equal to 4/5. ठीक है, नेक्स्ट
एंड का मतलब इंटरसेक्शंस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में probability of E is given to be 1/4, probability of F is given to be 1/2, probability of E intersection F means ये intersections हैं, एंड का मतलब intersections रहता है 1/8 है। तो फाइंड probability of E यूनियन F निकालना है, तो बड़ा सिंपल होगा, ये ए पार्ट दो कि probability of E प्लस probability of F माइनस probability of E intersection F, तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 will be equal to 5/8। बी पार्ट probability of E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट एंड दिया हुआ है, तो 1 माइनस probability of E यूनियन F आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ मैन डायग्राम लर्न करते रहिए, सम इजी हो जाएंगे। दैट इज इक्वल टू 3/8। क्वेश्चन नंबर 16, E and F are events, probability of not E or not F। मैंने पहले ही सारे E कॉम्प्लीमेंट और F कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस probability of E इंटरसेक्शन F। तो दिस इज 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस probability of E इंटरसेक्शन F। तो probability of E intersection F is 1 minus 0.25, that is 0.75 is not equal to 0. It means events are not mutually exclusive। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए probability 0 होना जरूरी है। E and F are not mutually exclusive events। क्वेश्चन नंबर 17, आप अपने आप कर लेंगे, कोई बहुत इशू नहीं है। 18, in 11th class of a schools 40% of the students study mathematics, 30% study this, 10% bio of the class, both math and biology. If the students select at random, what is the probability that he is studying mathematics or biology? तो यहाँ से आप बेसिकली बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ लट करने की बातें होती हैं। मतलब इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज ही है। ए इज द इवेंट स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है। जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं 40% है, 40/100। बी द इवेंट स्टूडेंट स्टडीड बायोलॉजी, तो probability of B is 30/100। probability of A intersection B, दोनों स्टडी करने वाले 10/100 है। तो probability of A यूनियन B आपने निकालना है, खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, in an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the students are randomly passing the first examination, second students passing at least one of the examination। one of the examination ये union होता है, at least one of the examination is union।
व्हाट इज द पासिंग बोथ, आपने इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट क्लियर है, ये भी आपके पास अपने आप हो जाएगा। मीन्स एट लीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशंस का मतलब ये जो क्वांटिटी आपको यूनियन में दी हुई है, मतलब आप लेट कर लेना E1 विद द स्टूडेंट्स पासिंग फर्स्ट एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 8/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज 0.95, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20, probability that students will pass the final examinations in both English and Hindi is this, ये इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है। Students are passing neither is 0.1, students are passing the English examination is this, इसकी वर्किंग आप नोट कर लीजिए। English and Hindi examinations, E1 students passings English examinations, that is probability of E1 is 0.75, E2 students passing Hindi examinations, probability of E2 you have to find it out, probability of E1 intersection E2 is given to be 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर का मतलब होता है E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इज 0.1, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज 0.1, इसको वेन डायग्राम से याद रखा करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 is 1 minus 0.1, that is equal to 0.9. Now formula is probability of E1 union E2 is probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2. Substitute their values, you will get your answer. E1 0.75, E2 आप निकालेंगे, E1 इंटरसेक्शन 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फ्रॉम हेयर विल बी इक्वल टू 0.65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। In a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 NSS, 24 both. Means even students opted for NCC, E2 students opted for NSS। टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 30/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी 32/60, probability of E1 intersection E2 is 24/60,
Students opted for this first case, probability of E1 union E2 मीन्स ये तो आप डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं, +32/60 -24/60 दैट इज 38/60। नॉट इवन, नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, 1 minus 38/60 that is equal to 22/60, that comes to be 11/30। थर्ड केस है, स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर NSS E2 minus E1 that is probability of E2 minus probability of E1 intersection E2. E2 means 32/60, intersection mean 24/60, 8/60। मीन ये सारे क्वेश्चंस आपने यही देखना है, यहां से बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। Students opted for this not means NSS minus NCC। इसी में आपके पास एग्जाम्पल्स कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स में जो आपके करने के हैं। वन इज एग्जाम्पल नंबर 12 ऑन पेज नंबर 402। Two students, Anil and Ashima, appeared in an examinations. Probability that Anil and Ashima will qualify both the examinations। देखिए आप लिख सकते हैं कि E denotes Anil qualify the examinations, F Ashima qualify the exams, and that Anil will qualify the exams। तो probability of E is 0.05। Ashima will qualify the exams, probability of F will 0.10। probability that both will qualify the exams, probability of E intersection F is 0.02। first part, both Anil and Ashima will not qualify the exams, both will not mean E complement intersection F complement, 1 minus probability of E union F, that is 1 minus probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F। Is it clear? तो 1 minus 5/100 plus minus 10/100 plus 2/100, 102 minus 15/100, 87/100, that is 0.87। B parts, at least one of them will not qualify the examinations, at least one of them will not qualify the exam। तो एटलीस्ट वन मीन नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट होता है।
तो आप लिखेंगे 1 माइनस बोथ will qualify the exams. तो 1 minus 2 by 100, that is 98 by 100, that is 0.98. C, only one of them will qualify the exams. Only one of them will qualify the exams. Means probability of A, E minus F plus probability of F minus E. That is probability of E minus probability of E intersection F plus probability of F minus probability of E intersection F. तो probability of E plus probability of F .5 by 100 plus 10 by 100 minus 4 by 100, 11 by 100, 0.0. Last questions. A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. अब नंबर ऑफ पर्सन मोर देन 1 है तो आपको कॉम्बिनेशंस लगाना चाहिए. Total number of persons is equal to 2 plus 2 is equal to 4. 2 इसमें मैन है, 2 वोमेन है. 2 persons can be selected is equal to 4C2. ये एग्जॉस्टिव केसेस आ जाएंगे. पहला केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन. इट मीन दोनों वोमेन है, 2C2 अपॉन 4C2. अगले में है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन. इसका मतलब 1 मैन है तो 1 वोमेन भी होगी. 2C1 इंटू 2C1 अपॉन 4C2. अगले में केस में 2 मैन. 2 मैन क्योंकि नंबर ऑफ मैन 2 ही हैं, दोनों ही ले लिए 4C2. तो ये इसकी कैलकुलेशंस करेंगे. 2C2 तो 1 होता है, ये 6 आ जाएगा. ये 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 तो 2/3 आ जाएगा. ये भी 1/6 आ जाएगा. So this is all about your exercise 16.3. In this case only 3 concepts are important, neither nor, unions, intersections. Now complete this exercise.